गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम कक्षा 3 का हिंदी व्याकरण नवरंग लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम भाषा के बारे में पहले जानेंगे। किसके बारे में? भाषा के बारे में। तो चलिए देखिए, इसमें कुछ चित्र आप देख रहे हैं। इसमें दिया है अध्यापक छात्रों को लिखकर पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को लिखकर पढ़ा रहे हैं। नीचे छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। दूसरा चित्र देखिए, इसमें क्या है? अध्यापक बोलकर पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जो है बोलकर पढ़ा रहे हैं। छात्र छात्राएं सुनकर समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर के चित्रों में आपने देखा कि विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। अध्यापक बोल रहे हैं, अध्यापक लिख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, देख कर के समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। पहले चित्र में अध्यापक लिखकर व छात्र छात्राएं पढ़कर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक बोलकर तथा छात्र छात्राएं सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम ध्वनियों की मदद से अपनी बात कहते हैं। हम जो है ध्वनियों की मदद से अपनी बातों को क्या करते हैं? कहते हैं, प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। जिन साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा बात कहने और सुनने का साधन है। भाषा जो है बात कहने और सुनने का साधन है। नेक्स्ट, पशु पक्षी भी बहुत सी ध्वनियाँ करते हुए अपनी बात कहते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए, पशु पक्षी भी बहुत सी ध्वनियाँ करते हुए अपनी बात कहते हैं, किंतु उनकी ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है भाषा कहलाती है। ध्यान से सुनिए, केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिसका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है वह भाषा कहलाती है। सार्थक का मतलब समझ रहे हैं? सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक, और जिसका कुछ अर्थ न निकले उसे कहते हैं निरर्थक। नेक्स्ट, कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं। जैसे देख रहे हैं इस चित्र में, देखिए ये रहा, ये बत्तियां दिख रही हैं रोड पे। जैसे ही हरी आती है, हरी बत्ती जलती है तो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो संकेत है ये। रेड बत्ती जल जाती है, हम क्या कर जाते हैं? रुक जाते हैं। ये संकेत है, इनके माध्यम से हम रुकते हैं और चलते हैं। ट्रैफिक का सिग्नल हम देखते हैं, रेड या ग्रीन, तो हम चलना और रुकना शुरू कर देते हैं। हाथ के इशारे से वाहनों को रुकने व चलने के लिए संकेत कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये संकेत कर रहा है, रुकने और चलने का संकेत। संकेतों के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जो संकेतों द्वारा बातों को कहा जाता है या समझाया जाता है या इशारा किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ लोग सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते हैं। कुछ लोग जो है सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2। मौखिक भाषा यानी बोलकर, लिखित भाषा यानी लिखकर। तो चलिए मौखिक भाषा यानी बोलकर, इसके बारे में जान लेते हैं। हम कई प्रकार से बोलकर अपनी बात कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट, जैसे बच्चों से बातचीत करके,
भाषण दे करके, गाना गा करके आदि। लिखित भाषा, लिखित भाषा लिखकर, हम अपनी बात लिखकर तथा दूसरों की बात पढ़कर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन्हें हम लिखित भाषा के अंतर्गत जानते हैं। जैसे पत्र लिखकर, अखबार पढ़कर। नेक्स्ट, किताब पढ़कर, पाठों को लिखकर। अब अन्य भाषा के बारे में जान लेते हैं। अन्य भाषाएं, हमारे देश में अनेक राज्य हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला आदि बोलते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली एवं लिखी जाती हैं। जर्मनी के लोग जर्मन, चीनी के लोग चीनी बोलते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, बोली जाती है। लिपि के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है। इसी ढंग या तरीके को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका या ढंग होता है, यह ढंग ही लिपि कहलाती है। यानी यह तरीका या ढंग ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है।